अयोध्या में सुहागरात कैसे बनी काल की रात। 7 को बारात, 8 को विदाई और फिर सुहागरात की रात दूल्हे दुल्हन ने अपनी जान गंवाई। दूल्हे दुल्हन के बीच शक की कोई बात या था कोई और एंगल, हो गया बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पीछे की क्या है असली सच्चाई, जब सामने आई तो परिवार ने भी दांतों तले उंगली दबाई। कहते हैं कि हर रोग का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। अयोध्या में सुहागरात पर एक ही कमरे में पति पत्नी का शव मिला तो चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार क्या हुआ होगा। हंसी खुशी बारात सजी, नाचते गाजते लोग दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे। शादी की सारी रस्में पूरे रीति रिवाज से मनाई गई। सुबह मुहूर्त पर विदाई भी हुई। दूल्हा दुल्हन को लेकर घर गया। लोग बहुत खुश थे। 11 बजे रात तक महिलाएं नाचती गाती रहीं और जश्न में डूबी रहीं। लगभग 12 बजे दूल्हा और दुल्हन कमरे में गए, लेकिन सुबह दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा तोड़ा गया तो लोगों के चेहरों की हवाइयां गायब थी कि आखिरकार यह क्या हुआ, क्योंकि उसी दिन शाम को रिसेप्शन पार्टी भी थी। दरअसल यह पूरा मामला अयोध्या का है। 7 मार्च यानी शुक्रवार के दिन प्रदीप सफेद शेरवानी पहन बारात लेकर दुल्हन के घर डीली सरैया पहुंचा। प्रदीप के भाई दीपक कुमार ने बताया कि भाई बहुत खुश था। धूमधाम से शादी हुई। शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे विदाई हुई। दोपहर 1 बजे तक दुल्हन को लेकर शहादतगंज मुडवान टोला अपने घर पहुंचा। शाम 4 बजे तक पूजन का कार्यक्रम चला। 11 बजे तक लोग जगे हुए ही थे। इसके बाद दूल्हा दुल्हन कमरे में गए। 9 मार्च रविवार को रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए भाई दीपक सब्जी लेने सुबह सुबह मंडी पहुंच गया। परिजनों का फोन गया तो दौड़ते हुए दीपक घर पहुंचा। कमरे का दरवाजा तोड़ा तो भाई प्रदीप का शव लटका मिला और भाभी बेड पर मृत पड़ी मिली। दीपक रोते हुए बोला, भाई ने ऐसा क्यों किया होगा कुछ पता नहीं, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, बहुत खुश था मेरा भाई। 24 साल का दूल्हा प्रदीप मकान में टाइल्स लगाने का काम करता था। लोगों ने बताया कि प्रदीप बहुत ही अच्छा कारीगर था। प्रदीप को एक भाई और 3 बहनें हैं। लगभग 3 साल पहले पिता की मौत हो चुकी है और पूरे घर का कारोबार प्रदीप ही उठाता था। और 22 साल की दुल्हन शिवानी डीली सरैया की रहने वाली थी। वह 8वीं तक पढ़ी थी। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। दुल्हन शिवानी के पिता मंतूराम पासवान ने बताया कि दूल्हा दुल्हन और बाराती बहुत ही खुश थे। उनका सेवा सत्कार हमने बहुत ही अच्छे से किया। हंसी खुशी बारात विदा किया। हालांकि पिता हूं तो बेटी के विदा होने का गम तो रहता है, लेकिन 5-6 घंटे में ऐसा क्या हुआ कुछ पता नहीं। पुलिस 3 एंगलों से जांच शुरू की। पुलिस का कहना था कि अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो मामला सुसाइड का हो सकता है। पहला एंगल, सुहागरात पर दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा और दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की और फिर खुद फांसी के फंदे से लटक गया होगा। दूसरा एंगल, यह हो सकता है कि विवाद के बाद पहले दुल्हन, फिर डर कर दूल्हे ने भी सुसाइड कर लिया हो, क्योंकि जो हुआ वो बंद कमरे में हुआ था, किसी को कुछ भी पता नहीं। तीसरे एंगल की हम बात करें तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया था, इसलिए पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही थी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सब क्लियर हो गया था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या के बाद सुसाइड है। यानी कि पहले दूल्हे ने दुल्हन का गला दबाकर मार दिया, फिर दूल्हे ने खुद फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और सीओ शैलेंद्र सिंह के मुताबिक दूल्हा प्रदीप कुमार के मोबाइल में एक मैसेज मिला जो दूल्हे ने खुद अपने दूसरे नंबर से किया था। आशंका है कि मैसेज के माध्यम से वह पत्नी शिवानी से उसके पुराने रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था।
दूल्हे प्रदीप का शक था कि पत्नी का कोई पुराना अफेयर है, इसलिए चेक करने के लिए शिवानी से जुड़ा मैसेज दूसरे नंबर से अपने मोबाइल पर किया था। हालांकि पुलिस के अभी तक के जांच में यही माना जा रहा है कि इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि प्रदीप ने पत्नी की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुल्हन के गले पर चोट के निशान मिले हैं। यह निशान नाखून के हैं, जो गले में काफी अंदर तक नाखून के निशान और रगड़ के निशान मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ कि शक की वजह से ही प्रदीप ने पहले पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और 1 घंटे बाद खुद फांसी के फंदे से झूल गया। एक शक ने 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी। अब दोनों परिवार रो बिलख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं, लेकिन हाँ, दूल्हे प्रदीप और दुल्हन शिवानी के बीच उस बंद कमरे में क्या हुआ था, ये तो उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और भी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।